Hello everyone, this is Suman Bhakar. Once again, welcoming you all in today's EVS class. In today's class, we will continue chapter number 15 travel. Already, we have done few topics like reasons for traveling, then means of transport. In means of transport, we have done land transport. And in my last class, I gave you this exercise to do by yourself. Today, we will start from water transport. Clear? Before this, I'll read out this one also. Metro rail system. It has already been introduced in Kolkata and Delhi. It has eased traffic congestion on the city roads. Uh, Already you know कि हमारे रेल सिस्टम में अब मेट्रो ट्रेन्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड इवन बुलेट ट्रेन्स भी स्टार्ट हो चुकी है। इनकी वजह से क्या होता है, जो ट्रैफिक का जो बहुत भीड़ भाड़ जो रहती थी रेलवे स्टेशंस पे, वो अब थोड़ी कम हो गई है और अब सारी चीज़ें स्मूथ हो गई है। क्लियर? Now we will talk about water transport. It is the oldest and the cheapest mode of transport. ये सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट का मोड है और सबसे सस्ता भी है। बोट, yacht, ship, speed boat and motor boat are means of water transport. Few examples are given here with the pictures. आपको pictures भी यहाँ नीचे शो की गई है कि different type की जो boats होती है उनको हम different name से बुलाते हैं। पहला वाला है वो शिप की फोटो है, देन दिस इज द प्रॉपर बोट, फिर वाटर स्कूटर, स्पीड बोट एंड दिस इज मोटर बोट. सो शिप्स आर यूज टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स. जब बहुत भारी सामान ले जाना होता है तो नॉर्मली शिप्स को यूज में लिया जाता है. वाटर स्कूटर इज यूज फॉर फन स्पोर्ट. और वाटर स्कूटर नॉर्मली ये किसी काम नहीं आता है बट जस्ट फॉर प्लेजर. आप अपनी खुशी के लिए इसको यूज कर सकते हो. जिसको वाटर एडवेंचर या इस तरह की चीजें पसंद हो वो इसको यूज में लेता है. क्लियर? बोट्स नॉर्मली पहले के टाइम में भी जब ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी और वाटर में ट्रैवल करना पड़ता था तो उस समय बोट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ में लिया जाता था. और स्पीड बोट्स एंड मोटर बोट्स अब ये इससे बोट से थोड़ी फास्टर हो गई है क्योंकि इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. क्लियर? नाउ कम टू एयर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये बहुत फास्ट भी है और सबसे महंगा भी है. इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ शॉर्ट टाइम. जब आपको लंबी दूरी तय करनी होती है और आपके पास समय कम होता है, फॉर दैट टाइम इट्स अ बेटर ऑप्शन. क्लियर? वी कैन रीच फार ऑफ प्लेसेस इन अ फ्यू आवर्स. मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या फिर आपको साउथ में कहीं जाना है, इवन आपको अगर फॉरेन कंट्रीज बाहर विदेश यात्रा पे जाना है तो आप नॉर्मली एयर ट्रांसपोर्ट को ही चूज करोगे क्योंकि नो डाउट इट्स कॉस्टली, महंगा तो है ही, लेकिन हमें कम टाइम में ये अपने डेस्टिनेशन पे हमें जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँचा देता है. क्लियर? हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन are the means of air transport. Normally, ये two means of transport है: helicopter, aeroplane. Hot air balloons are used for fun rides. और जिस तरीके से अभी वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या यूज करते थे, वाटर स्कूटर, उसी तरीके से हॉट एयर बलून्स को भी नॉर्मली कुछ इस तरह की चीजों में यूज में लिया जाता है जिससे आपका एंजॉयमेंट भी हो. Then now it's time to answer, fill in the blanks. Dash rail system has been introduced in Kolkata and Delhi. अभी हमने पढ़ा था. Its name is metro. And metro is faster than normal trains. Clear? Then second, water transport is the oldest mode of transport. सबसे पुराना water transport है. Then air transport is the fastest mode of transport. Fastest as well as expensive. Expensive हम महंगे को बोलते हैं. Clear? Now, when we talk about animals as a means of transport, पुराने टाइम में क्या होता था
कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी और ज़्यादा नहीं पता था, व्हील्स का आविष्कार हो चुका था, तो लोग जो नॉर्मली घोड़े को या फिर कैमल को यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके बाद उन्होंने इनके पीछे गाड़ी लगाकर इनको एज अ बुला कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट यूज करने लगे, ताकि वो साथ ही साथ मतलब ट्रैवल करने के साथ साथ कुछ सामान भी साथ में कैरी कर सके। और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, चीजें प्रोग्रेस में आती रही, वैसे वैसे ये सारी चीजें लाइन से हट गई। उसके बाद में ऑटो रिक्शा या फिर ये आपके ट्रक्स और इस तरह की चीजें आ गई, लैंड ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो अब ये कहीं कहीं पे अभी भी इनको यूज में लिया जाता है, बट नॉट सो मच। क्लियर? बहुत ज्यादा इन्हें यूज में नहीं लिया जाता, बट ठीक है, कहीं कहीं पे अभी भी इनको यूज में लिया जाता है। नाउ टाइम टू आंसर। टिक द थिंग्स पुल्ड बाय एनिमल्स। अब इनमें से जो एनिमल्स जिस चीज को खींचते हैं उसके आपको नाम लिखने हैं। नाम नहीं लिखने हैं, एग्जैक्टली आपको वहां पे टिक करना है। क्लियर? फर्स्ट कार, बस, बाइसाइकिल, ये तीनों ही चीजें इंसान मैनुअली चलाता है या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है तो उसके थ्रू चलाता है। बुलक कार्ट को बुलक खींचती है, सो यू हैव टू टिक हियर। देन कैमल कार्ट, इट इज रन बाय कैमल। ऑटो रिक्शा, उसमें इंजन लगा हुआ होता है, तो ये एनिमल के द्वारा पुल नहीं किया जाता है। देन हॉर्स कार्ट में हॉर्स का यूज लिया जाता है। और बोट ह्यूमन बीइंग के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर? सो एट 3 प्लेसेस, 4th, 5th एंड 7th, आपको तीनों जगह पे आपको टिक करना है, क्योंकि ये तीन चीजें एनिमल्स के द्वारा खींची जाती है। Clear? Now here the chapter is complete and the book exercise we will do in our upcoming Zoom class. That's all for today. Thank you and have a nice day.